हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का लास्ट चैप्टर 18 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नेम है टोपी। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया जो थी उसकी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला था। आंसर रहेगा, गवरैया और गवार के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई थी। गवरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी, वहां पर गवरा विपक्ष में था। गवरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लगता था, जबकि गवरा को कहना था कि कपड़ा पहनने के बाद आदमी की बदसूरत लगने लगता है। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती जो सुंदरता है वो ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गवरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा व्यक्त की थी। इच्छा तब पूरी हुई जब उसे एक दिन घूरे पर चुंगते चुंगते एक रुई का फाहा मिला था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन नंबर 2। टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई, टोपी बनाने तक एक एक कार्य को लिखो। मतलब भाई किस किस के पास गई थी एंड क्या क्या काम रहे थे, उन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। तो आंसर रहेगा इसका कि टोपी बनाने के लिए गवरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाई, वहां उसे लेकर कोरी के पास पहुंची। कोरी के पास उसे कतवाया, कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। बुनकर से उसे कपड़ा बनवाया या बुनवाया। उसके बाद कपड़ा लेकर दर्जी के पास गई और उसने कपड़े से टोपी बनवाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। थर्ड क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि मैंने क्लास 8 के हिंदी के सारे चैप्टर और इंग्लिश के सारे चैप्टर एंड एसएसटी के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करो। एंड मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बस आपको जाकर चेक करने की देर होती है। वहाँ जाकर आपको इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स की PDF लिंक मुझसे ले सकते हैं। थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुन्ने क्यों जड़ दिए। अब आंसर रहेगा, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुन्ने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी। मतलब एक अच्छा अमाउंट दिया था, मजदूरी मिल रही थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश था। दर्जी राजा और उनके सेवकों के कपड़े सिलता था, उसे बेगार करवाते थे। मतलब राजा और जो सेवक थे वो हमेशा उससे बेगार करवाते थे, कोई अच्छा अमाउंट नहीं देते थे। लेकिन गवरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। आंसर है, सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उत्साह ही हमारे मन के किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यही हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही उस कार्य में पूर्णता सफल नहीं हो पाएंगे या फिर सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस तो गवरा से हुई थी और गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। तो भाई अनुमान ही लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आंसर देख लो, टोपी पहनकर गवरैया राजा को देखने पहुंची, जबकि उसकी बहस गवार से हुई थी और गवरा ने के मुंह से अपनी बड़ाई वो सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची, क्योंकि गवरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। यदि राज्य के सभी कारीगर अपने श्रम को उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तो गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज्यादा था। अब इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके बाद आता हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था तो दूसरा
अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? तो क्वेश्चन से छोटा आंसर है आपका, चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम किया क्योंकि उन लोगों को काम का वाजिब मजदूरी मिल रही थी जिससे वो खुश थे। तो ये थे इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन एंड आज हमारा क्लास 8 के हिंदी के सारे चैप्टर का लास्ट हो जाता है। आई होप आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे एंड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए एंड सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। एंड हाँ, क्लास 8 के इंग्लिश की समरी एंड शॉर्ट समरी भी प्रोवाइड है, डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लिया करो एक बार। मिलते हैं एक और नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।